अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today we will start the chapter number 9, forces and machine. ठीक है, and you can see this chapter on page number. Firstly हम content table of content को देख लेते हैं. You can see this chapter on page number 89. 89 पेज नंबर पर आप फोर्सेस एंड मशीन देख सकते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में नज़र आ रहा है, इसको ओपन कर लें। In this chapter we will discuss we are stuck with machines, machine make our life easier. वो कहते हैं सबसे पहले हम लोग जो है ना मशीनों के साथ इंगेज हो गए हैं। अब हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं, मशीनों ने हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान कर दी है। अगर मशीनें ना होती तो वक्त ज़्यादा लगता, तो वक्त की भी बचत किस वजह से हुई है? मशीनों की वजह से हुई है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, रिकॉग्नाइज व्हील एंड एक्सेल एंड आइडेंटिफाई देयर यूजेस। आप व्हील और एक्सेल को की पहचान कर सकेंगे और उसके यूजेस का बता सकेंगे। डिस्क्राइब पुली एंड देयर काइंड्स, पुली और उसकी डिफरेंट जो किस्में हैं उसके बारे में बता सकेंगे। आइडेंटिफाई द यूजेस ऑफ पुली इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में पुली के कौन कौन से इस्तेमालात हैं उसको बता सकेंगे। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ पुली सिस्टम एंड गियर सिस्टम, वो कहते हैं पुली सिस्टम और गियर सिस्टम जो है ना उसके आप लोग काम बता सकेंगे कि बेसिकली उनका वर्क क्या है। Describe how motion in a system of pulleys of different sizes is transferred to motion in another system of various gears in the same structure. वो कहते हैं किस तरह से जो मोशन है पुली सिस्टम में डिफरेंट साइजेस की पुलीज़ में ट्रांसफ़र होती है दूसरे सिस्टम में, जैसे गियर सिस्टम, ठीक है, जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है। Investigate with the help of an experiment the effort required by different gear system to lift the same load. वो कहते हैं आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के काबिल हो जाएंगे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कि डिफरेंट गियर सिस्टम जो हैं वो कितना लोड जो है एक जैसा लोड कैसे उठा लेते हैं। Find out how the action of a pulley system is altered by changing the tension of the band connecting two pulleys. वो कहते हैं ये पता लगा लेंगे कि किस तरह से एक्शन, पुली का एक्शन जो है उसको बदला जाता है किस तरह से, बाय चेंजिंग द टेंशन ऑफ द बैंड की टेंशन को चेंज करते हुए पुली का एक्शन जो है वो बदला जाता है दो पुलिस को जोड़ के, कनेक्टिंग टू पुलिस। ठीक है, फाइंड आउट द एक्शन। ओके, डिज़ाइन एंड मेक अ सिस्टम ऑफ पुलिस, आपने डिज़ाइन करना है और बनानी है, इस काबिल हो जाएंगे कि आप पुली बना सकेंगे एंड और गियर बना सकेंगे फॉर अ स्ट्रक्चर दैट मूव्स इन अ प्री सब्सक्राइब्ड एंड कंट्रोल्ड वे, जो एक ख़ास कंट्रोल चीज़ पे वर्क करेंगे एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और स्पेसिफिक फंक्शन कुछ ख़ास फंक्शंस में काम करेंगे, ठीक है, परफॉर्म करेंगे।
आइडेंटिफाई एंड मेक मॉडिफिकेशन टू योर ओन पुली, अपनी ही पुली को आइडेंटिफाई करना और उसके अंदर डिफरेंट मज़ीद फंक्शंस लेकर आना, मज़ीद काम करना, उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर कोई चेंज लाना, ठीक है। एंड गियर सिस्टम में या आप अपनी ही पुली में कोई तब्दीली लाना, टू इम्प्रूव द वे यू मूव अ लोड, ताकि आप लोड को किसी और तरीके से मूव कर सकें और पहले से ज़्यादा कर सकें। डिस्क्राइब हाउ अ बाईसाइकिल फंक्शंस, ये भी बता सकेंगे कि बाईसाइकिल किस तरह से चलती है, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉमन डिवाइसेस, आप कॉमन डिवाइसेस की पहचान कर सकेंगे। एंड सिस्टम्स, और सिस्टम की दैट इनकॉर्पोरेट पुलिस, जो पुलिस में इनकॉर्पोरेट होते हैं। एंड और गियर्स में, मतलब पुली और गियर के अंदर डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं या डिवाइसेस हैं, उनकी आप पहचान कर लेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस जो है वो पुली में होती है। Okay students, on page number 90 you can see we know that a machine is anything that makes our work simpler and easier। वो कहते हैं हमें पता है कि सिंपल मशीन नहीं बल्कि जो मशीन होती है वो बेसिकली करती क्या है, हमारे काम को आसान कर देती है और बहुत सादा कर देती है, ठीक है। जैसे मुख्तलिफ मशीनों को आप देखते हैं, पहले लोग हाथ से कढ़ाई किया करते थे, अब मशीनी कढ़ाई आ गई है। तो मतलब डिफरेंट अंदाज से हमारा वक्त बच गया है और हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम आसान हो गया है और उसमें हमारा वक्त बहुत ज़्यादा कीमती वक्त बच गया है। उसी वक्त में हम लोग दो चीज़ें करके, तो जो लोग काम करने वाले हैं वो ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। अब मशीन के देखते हैं सिंपल मशीन। वो कहते हैं सिंपल मशीन इज़ अ सिंपल टूल, एक सिंपल टूल है यूज टू मेक आवर वर्क ईजियर, जिसने हमारे काम को आसान बना दिया। लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, वेज एंड स्क्रू आर सिंपल मशीन्स। एक लीवर, व्हील, एक्सल, ठीक है, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, स्क्रू, ये सब चीज़ें क्या हैं, सिंपल मशीन हैं। इन्होंने हमारा काम जो है वो आसान कर दिया है। ऑल द कॉम्प्लेक्स मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे ट्रैक्टर, कार एंड फैंस और पंखे आर मेड ऑफ सिंपल मशीन, ये सिंपल मशीन से बने हुए हैं। तमाम कॉम्प्लेक्स मशीन्स सिंपल मशीनों से मिलकर बनी हुई हैं। वी हैव लर्नड अबाउट लीवर, इंक्लाइंड प्लेन एंड वेज इन क्लास 5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लें आप लोग, अगर नीचे आपको एक फिगर नज़र आ रही होगी अपने राइट तरफ, एक पुली और वो दिखाया गया है। इसमें वो कहते हैं कि जो ऊपर वाली चीज़ है ये इसका एक्सल है, जो लंबी सी लाइन ट्यूब लाइक नज़र आ रही है, और जो गोल सा नज़र आ रहा है वो इसका व्हील है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें इस तरह से पता चल चुका व्हील, एक्सल, और बाकी हम आगे पढ़ते हैं ना गियर और पुली वगैरह को, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी बेसिकली ये क्या है और इसके काम क्या हैं, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इजीली। अब सिंपल मशीन का होपफुली आप लोगों को समझ आ गया कि सिंपल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे काम को आसान बनाती है, ठीक है। जैसा व्हील हो गया, अब व्हील जो है गाड़ियों के साथ लगता है और गाड़ियों के साथ जब लगता है तो गाड़ियाँ तेज़ भागती हैं, तो व्हील जो है सिंपल है, ठीक है। एक्सल भी उसके अंदर लगता है, ठीक है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो काम को आसान बना देती हैं, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स काम को आसान करने में मदद देती हैं, वो सिंपल मशीनें होती हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, वो जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ जो भी है जैसे ट्रैक्टर, कार, पंखे, इन सब के अंदर सिंपल मशीनें काम कर रही हैं, वो करती हैं, तो वो एक बड़ी मशीन बनाती हैं, ठीक है। Now we will discuss about the wheel and axle. So we are going to start it. The most important invention of the human history is the invention of wheel. वो कहते हैं सबसे जो बहुत अहमियत रखने वाली दरियाफ्त है इंसानों की हिस्ट्री में, वो व्हील की इन्वेंशन है, व्हील की, पहिए की, ठीक है। व्हील्स कैन मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स इजीली। व्हील जो होती हैं वो बहुत भारी भरकम जो होता है ना,
चीज़ें उसको भी इजीली जो होता है वो उठा लेते हैं। व्हील्स आर यूज्ड इन अ सिंपल मशीन, व्हील जो है वो सिंपल मशीन में इस्तेमाल होते हैं, कॉल्ड व्हील एंड एक्सल, जिनको हम लोग व्हील एंड एक्सल कहते हैं। Now here you can see a wheel and axle consist of a large fixed wheel to a smaller wheel called the axle। अब आपने देखा होगा एक बड़ा सारा व्हील होता है, उसके अंदर एक छोटा सा व्हील होता है, तो वो कहते हैं कि जो बेसिकली व्हील होता है ना वो खुद जो होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन जो एक्सल उसके अंदर फिक्स हुआ होता है, छोटा सा व्हील जो घुमा रहा होता है व्हील को, उसे हम लोग एक्सल बोलते हैं। ठीक है। When the wheel turns, the axle also turns। जैसे ही व्हील मूव करेगा, टर्न करेगा, मुड़ेगा, तो एक्सल भी टर्न करेगा। अ व्हील हैज़ बिगर डायामीटर, व्हील का डायामीटर ज़्यादा होता है, उसकी जगह ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सल की कम होती है। फिगर 9.1 में देखें, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है व्हील एंड एक्सल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हील हैज़ बिगर डायमीटर देन दैट ऑफ द एक्सल। यहाँ पे देखें व्हील गोल उसका दायरा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन एक्सल का दायरा क्या है, छोटा है। लंबी सी ट्यूब है, अगर उसका आप गोल दायरा मेजर करेंगे, मापेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्सल का दायरा छोटा है, व्हील जो है वो बड़ा है। नाउ यू कैन सी, वो कहते हैं वो यूज़ व्हील एंड एक्सल इन 2 वेज। हम दो रास्तों में, दो तरीक़ों से हम व्हील और एक्सल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। टू लिफ्ट अ हैवी लोड, नंबर 1 इज़ टू लिफ्ट अ हैवी लोड। किसी भारी लोड को उठाने के लिए वी अप्लाई फोर्स ऑन द व्हील, हम व्हील के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ताकत अप्लाई करते हैं टू टर्न द एक्सल, ताकि एक्सल भी जो है वो हरकत करे, टर्न करे। ठीक है। नंबर 2, टू इंक्रीज़ द स्पीड, स्पीड को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, व्हील और एक्सल को यूज़ करते हैं। वी अप्लाई फोर्स ऑन द एक्सल, हम एक्सल पे फोर्स लगाते हैं टू टर्न द व्हील, व्हील को टर्न करवाने के लिए। किसी लोड को उठाने के लिए फोर्स लगती है व्हील पे ताकि एक्सल टर्न करे, और स्पीड को बढ़ाने के लिए फोर्स लगती है एक्सल पे ताकि व्हील टर्न करे। ठीक है। तो ये दो यूजेस हैं किसके, व्हील एंड एक्सल के। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ व्हील एंड एक्सल, तो उसमें आप लोगों ने बस यहाँ तक लिख देना है पूरा, स्टार्ट से, व्हील एंड एक्सल से लेके ये 2 पॉइंट्स भी बीच में लिखने हैं आपने। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स आपने लंबी लंबी एग्जांपल्स याद नहीं करनी, बल्कि आपने बस ऐसे ही एक नाम इसके याद कर लेने हैं। पढ़ा मैं आपको सारा देती हूँ, लेकिन आपने सिर्फ नाम याद करने हैं एग्जांपल्स में। अ स्क्रू ड्राइवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। वो कहते हैं स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो एक व्हील एंड एक्सल की एक मिसाल है। अब आप देखें फिगर 9.2 में स्क्रू ड्राइवर बना हुआ है आपके राइट तरफ, उसमें देखें एक व्हील लगा हुआ है, ठीक है, जो प्लास्टिक की चीज़ होती है, और उसके अंदर जो लगा हुआ है वो क्या है, एक्सल है, जो लोहे का लगा होता है। ठीक है। तो वो कहते हैं द ब्रॉड पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर वर्क्स एज अ व्हील, बड़े वाला हिस्सा जो होता है व्हील की तरह वर्क करता है, काम करता है। नैरो पार्ट ऑफ इट एक्ट एज द एक्सल, वो एक्सल की तरह काम करता है। जो छोटा पार्ट है, तंग वाला। अ स्मॉल फोर्स ऑन व्हील प्रोवाइड्स अ बिगर फोर्स। वो कहते हैं थोड़ी सी फोर्स अगर लगा दो व्हील पे तो वो बड़ी जो है ना फोर्स प्रोवाइड करता है द एक्सल, एक्सल पे टू पुश द स्क्रू इन द वुड, किसी भी स्क्रू को वुड के अंदर धकेलने के लिए। ठीक है। तो आपने जस्ट स्टूडेंट्स ये लिखना है कि स्क्रू ड्राइवर इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल। बाकी जो हिस्सा है वो आपने काट देना है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सिर्फ एग्जांपल्स ही करनी है आपने। आगे देखें, द स्टीयरिंग व्हील ऑफ मोटर व्हीकल्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। वो कहते हैं जो स्टीयरिंग का होता है ना, कार के ऊपर जब ड्राइव करते हैं हम लोग, तो कार के आगे गोल सा एक व्हील लगा होता है, उसको स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। तो वो कहते हैं वो भी व्हील एंड एक्सल की मिसाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें फिगर 9.3 में देखें, अपने बिल्कुल साइड पे राइट तरफ, यहाँ पे बना हुआ है
व्हील बना हुआ है स्टीयरिंग, उसमें सबसे जो गोल सी चीज़ है वो व्हील है, उसके अंदर जो मशीनरी है वो एक्सल है, ठीक है। अ स्मॉल फोर्स ऑन स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड अ बिग फोर्स टू द एक्सल। वो कहते हैं थोड़ी सी फोर्स अगर हम वो स्टीयरिंग पे लगाते हैं तो वो एक्सल पे बहुत ज़्यादा लगती है। दैट इजीली टर्न्स द व्हील ऑफ द व्हीकल, जिसकी वजह से व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं वो आसानी से टर्न कर जाते हैं। अ मिल्किंग मशीन, मेंसिंग मशीन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अ टैप हैंडल, अ हैंड ड्रिल, ठीक है, टैप हैंडल एंड क्रैंक ऑन अ वेल, ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल। अब इसमें भी सिर्फ आप लोगों ने एग्जाम्पल्स याद करनी है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने, आपने सिर्फ याद करना है स्क्रू ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील, ड्रिल, दीज आर 3 एग्जाम्पल्स याद कर लेना और इसमें आपने लिखना है कि दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड buses and axle. Buses, cars and bicycles also contains wheels and axle. Buses, कार, बाईसाइकिल, इन सब के पास भी व्हील और एक्सल मौजूद होता है। पेज नंबर 91 पे रीड कर रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, तो इसको समझ लें अच्छे से। यहाँ पे देखिए फिगर 9.4, फिगर 9.4 में टैप हैंडल इज़ अ व्हील। अब ये देखिए एक टूटी जो है, जो टैप होती है जिससे पानी आता है, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम घुमाते हैं वो उसका व्हील होता है, उसके नीचे जो होता है एक्सल होता है। जैसे ही हम व्हील को घुमाते हैं तो एक्सल भी वर्क करता है। नाउ ऑन फिगर 9.5, द व्हील एंड एक्सल इन अ ट्राईसाइकिल मीन्स इट कैन रोल स्मूथली अलोंग द ग्राउंड। अगर 3 पहियों वाली साइकिल देखें बच्चों वाली, तो उसके अंदर भी व्हील और एक्सल लगा होता है। उसके बाद फिगर 9.6 में देखें द क्रैंक ऑन द वेल का जो क्रैंक होता है ऊपर देखें उसके, जहाँ पे व्हील और एक्सल लगा हुआ है वहाँ पे भी वो कहते हैं व्हील और एक्सल लगा होता है। इट रिड्यूसेस द फोर्स, ये फोर्स को कम करता है। नीडेड टू रेज द बकेट, जो बकेट को रेज करने के लिए ज़रूरी होती है। नाउ स्टूडेंट्स एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी 9.1, to make a simple wheel and axle, take one thread reel of large diameter and one small diameter। वो कहते हैं कि 2 व्हील ले लें सिंपल, ठीक है। सिंपल व्हील और एक्सल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 1 थ्रेड रील, एक धागे वाली नलकी ले लेनी है बड़े डायमीटर वाली और एक छोटे डायमीटर वाली। एक जो पीको वालों के पास होती है ना बड़ी वाली नलकी, एक आपने वो लेनी है और एक छोटी नलकी लेनी है। नाउ फिक्स देम टुगेदर फैमिली, अब उन दोनों को फिक्स कर दें, उसके अंदर उसको भी डाल दें, एडजस्ट कर दें। पास अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्टिक थ्रू द रील्स। अब रील से आप क्या करें कि पास कर दें एक थिन स्ट्रॉन्ग स्टिक, ठीक है। एक स्टिक जो होती है छड़ी, उसको आप उसके अंदर से पास कर दें। टेक 2 स्ट्रिंग्स, 2 जो है वो स्ट्रिंग्स लें। टाई 1 एंड ऑफ ईच स्ट्रिंग टू ईच रील। अब हर एंड को क्या करें आप स्ट्रिंग के साथ, ईच स्ट्रिंग के साथ जोड़ दें हर रील के साथ। एंड रोल देम अराउंड द रील, और उसको रील के अराउंड जो है वो घुमाएं, जैसे फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। इन दिस केस द बिग रील विल एक्ट एज अ व्हील। इस केस में भी बड़ी व्हील जो है वो व्हील की तरह एक्ट करेगी। एंड स्मॉल रील एक्ट एज एन एक्सल, वो एक्सल की तरह वर्क करेगी। टेक सम बुक्स एंड टाई देम टुगेदर, कुछ किताबें लें, उनको क्या करें कि एक साथ बांध लें। एंड ट्राई टू लिफ्ट देम, और उनको उठाने की कोशिश करें। एस्टिमेट द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट देम अप, फिर देखें कितनी एफर्ट लगी है उनको उठाने के लिए। नाउ टाई द बुक्स टू फ्री एंड ऑफ द एक्सल स्ट्रिंग। अब बुक्स को कहते हैं नाउ टाई द बुक्स टू द फ्री एंड ऑफ द एक्सल स्ट्रिंग। अब आपने फ्री एंड के साथ, एक्सल के फ्री एंड के साथ किताबें लटका देनी है, ठीक है। रोटेट द बिग रील बाय पुलिंग द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब आपने क्या करना है, बड़े वाले रील को घुमाना है ताकि आप क्या कर सकें, बाय पुलिंग द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग रोल्ड अराउंड इट।
कैन यू लिफ्ट द बुक्स ईजीली, क्या आप इजीली बुक्स को लिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, बल्कि क्योंकि अगर ये प्लास्टिक की चीज़ें होंगी तो आप लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कोई हैवी वाली चीज़ से बनाते हैं तो आप ज़रूर लिफ्ट कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आप बुक्स का साइज़ छोटा रख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, बड़ा रखेंगे तो फिर थोड़ा सा इशू होगा। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे भी थोड़ा सा ना जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना तो ये आपके लिए ज़्यादा एक्टिविटी बेनिफिशियल होगी, ख़ास तौर पे बॉयज़ के लिए। वो इस एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन अभी ये आप लोगों के लिए मुश्किल है। आप लोग व्हील कहाँ से ढूंढेंगे? अगर तो इजीली बॉयज़ को मिल सकती है जिनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग वगैरह में है, वो जो है वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट पुली। इंस्टेड ऑफ एक्सल द व्हील कुड ऑल्सो रोटेट अ रूप ऑफ कॉर्ड। वो कहते हैं एक्सल के की बजाय द व्हील जो होता है वो एक रस्सी को भी रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। दिस वेरिएशन ऑफ द व्हील एंड एक्सल इज द पुली। ये जो तब्दीली आई है, वेरिएशन आई है व्हील एंड एक्सल की, उसको हम लोग पुली कहते हैं, ठीक है। A pulley is the wheel with a groove in its edge। कहते हैं पुली भी एक व्हील होता है जिसके एज पे एक ग्रूव होता है, थ्रू विच अ कॉर्ड इज पास, जिसके अंदर से एक कॉर्ड जो है वो पास किया जाता है। पुली टर्न्स अराउंड एन एक्सल। पुली जो होती है वो एक्सल के गिर्द जो होती है वो टर्न कर जाती है, मतलब कि वहाँ पे रोल हो जाती है। वी कैन यूज़ पुली टू रेज एंड लोअर ऑब्जेक्ट्स। हम पुली को इस्तेमाल कर सकते हैं सामान ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ चीज़ों को उठाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए और ऊपर ले जाने के लिए। अब पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुली जो होती है वो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है एंड मेक्स आवर वर्क ईजियर, और हमारा काम जो होता है वो आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अगर आपको पता हो या आपकी मम्मा को पता हो, आप पूछिएगा कि पहले दौर में ना जो होते थे ना कुएँ, वेल, उसके अंदर से पानी निकाला जाता था। उन पानी को निकालने के लिए ना कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होती थी जिस पे एक लंबी सी रस्सी लगी होती थी, जो क्या करती थी, पुली के तौर पे काम करती थी, ठीक है। नाउ अ पुली इज़ अ व्हील, एंड ये हो गया। वी कैन यूज़ पुली टू रेज ओवर एंड लोअर ऑब्जेक्ट्स। अ पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एंड मेक ओवर वर्क ईजियर। अब देखते हैं हम, पुली इज़ यूज टू लिफ्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एक पुली जो है वो कंस्ट्रक्शन का जितना भी सीमेंट, रेत, ईंटें वगैरह होती हैं, इसको जो है वो लिफ्ट करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए यूज़ होती है। टू ऊपर स्टोरीज होना कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे कहीं लेंटर डल रहा हो तो आपने देखा होगा कि सामान जो है बना हुआ, सीमेंट जो है उसको ऊपर ले जाया जा रहा होता है। वो बेसिकली वो जो चीज़ होती है वो भी पुली का काम परफॉर्म कर रही है, पुली का रोल प्ले कर रही है। नाउ मोटर मैकेनिक्स एंड इंजीनियर्स। मोटर मैकेनिक्स और इंजीनियर्स जो हैं यूज़ पुली को इस्तेमाल करते हैं टू लिफ्ट एंड प्लेस हैवी इंजन। और वो क्या करते हैं, हैवी इंजन्स को लिफ्ट करने के लिए कार के अंदर, ठीक है। मोटर इंजीनियर्स और मोटर मैकेनिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पुली का इस्तेमाल करते हैं, और ताकि वो क्या कर सकें, हैवी इंजन्स को कार में जो है वो लिफ्ट कर सकें और रख सकें, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स। अब नाउ यू कैन सी द फिगर 9.7। 9.7 में देखें, पुली इज़ अ सिंपल मशीन विच कैन बी यूज टू लिफ्ट लोड्स इजीली। पुली एक सिंपल मशीन है जो आसानी से जो है वो लोड को उठा सकती है। अब आपने ऐसा करना है स्टूडेंट्स, ये जो आपका है 9.1 वाली जो बात है, ये आपने पुली के डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको डेफिनेशन आती है पुली क्या होती है, तो आपने ये लिखना है कि पुली सिंपल मशीन है जो क्या करती है, यूज टू लिफ्ट लोड्स इजीली, जो लोड को इजीली जो है लिफ्ट करने में मदद देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ द पुली ऑन अ फ्लैग पोल चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। वो कहते हैं फ्लैग के ऊपर भी एक पुली लगी होती है जो क्या करती है,
अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती है। वी पुल डाउन वन एंड ऑफ द रोप, हम एक एंड जो है नीचे करते हैं, एंड द दैट पासिस ओवर द पुली, जो पुली के ऊपर से पास करता है। द फ्लैग अटैच्ड टू द अदर एंड गोज अप, फिर जब वो फ्लैग के साथ अटैच होती है तो वो ऊपर फिर चला जाता है। फिगर 9.8 में जैसे दिखाया है, A pulley helps to raise the flag to the top of the flagpole. फ्लैग को पूरी तरह से रेज करने के लिए पुली इस्तेमाल होती है। नाउ यू कैन सी अ क्रेन यूजेज अ पुली सिस्टम। क्रेन जो होती है वो भी पुली सिस्टम को इस्तेमाल करती है। फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज उसमें इस्तेमाल हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हैवी लोड को जो है लिफ्ट किया जा रहा होता है, जैसे फिगर 9.9 में दिखाया है। ठीक है, ये क्रेन है, अक्सर आपने रोड्स पे देखी होगी, जब रोड बन रहे होते हैं अक्सर आपने देखा होगा ये वाली मशीनरी खड़ी होती है आपके जो राइट तरफ आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। द क्रेन यूजेस पुली टू वर्क। अब कल जो हम इस एक्टिविटी को देखेंगे और टाइप्स ऑफ पुली को देखेंगे। थैंक यू।